कॉलेज में एमबीए में दाखिले के लिए उम्मीदवार का चयन करने का शर्त आपको 1 अगस्त 2017 की उम्र 25 वर्ष से ज़्यादा ना हो। यानी एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जो एज बैरियर आज से काउंट नहीं करना है, उनके लिए एक बॉन्डेड है कि 2017 ही लेना है, यानी 1 अगस्त 2017 से ही काउंटिंग होना है। यानी क्या क्या चीज़ आपको प्राथमिकता देना है, एज 25 साल नहीं होना चाहिए, यानी लेस देन 25 ईयर्स पहला, ठीक है। दूसरा बोल रहा है न्यूनतम 80% के साथ 10वीं पास हो, तो दूसरा क्या बोल रहा है 10th 80% होना चाहिए, ठीक है। तीसरा बोल रहा है 70 12वीं जो कितना है थर्ड में लिया, 12th 70%, ठीक है। और चौथा जो है वो क्या है मेरा, बोल रहा है ग्रुप डिस्कशन यानी जीडी कितना है 70%। और पांचवा क्या है पर्सनल इंटरव्यू, ये कितना है 60%। कुछ टर्म ये भी दिया है कि 12वीं में अगर वो साइंस लिया है तो साइंस वाले के लिए बस एक ऑप्शन है कि अगर वो 70% को भी अगर वो फॉलो नहीं भी कर रहा है, अगर 60% भी है तो वो मामला चला जाएगा किसके पास, एमबीए के विभाग के पास चला जाएगा, यानी वो उसको अपन कहाँ भेज सकते हैं, एमबीए के पास भेज सकते हैं। और एक बोल रहा है कि जिसका पर्सनल इंटरव्यू में अगर, तो ये भी मैं नोट कर लेता हूँ 12वीं में 6वां पॉइंट है 12th 60% एंड साइंस, तो ये कहाँ जाएगा आपके पास, 12वीं विज्ञान लिया है तो एमबीए के पास जाएगा। और एक 7वां पॉइंट आपके पास है, क्या है पर्सनल इंटरव्यू में 50% है, पीआई में 50% आया है तो कहाँ जाएगा, एडमिशन कमेटी, मैं एसी लिख देता हूँ, एसी एडमिशन कमेटी, ठीक है। तो यहाँ जाना है, बस इतना ही लेकर के फॉलो करना है। इसके बाद देखते हैं सीधा प्रश्नों को सॉल्व करके देखते हैं क्या क्या आंसर आता है। सुशांत 12वीं में कितना है दोस्तों 85%, तो 12वीं में आप यहाँ देखिए कितना बोल रहा है 70 है, तो यानी पहला कोटा तो पूरा कर रहा है, चलिए। दूसरा बोल रहा है आपका 10वीं में 90, तो वो भी पूरा कर रहा है। पर्सनल इंटरव्यू में 61 है, तो यहाँ पे कितना मांग रहा है पर्सनल इंटरव्यू 60, यानी 60 के ऊपर है, ये भी कंडीशन को पूरा कर रहा है। और जीडी में 74 लाया है, और जीडी का अगर आप देख रहे हैं तो 70 में, यानी ये उसके ऊपर ही ये भी फुलफिल कर रहा है। और यहाँ आप देखेंगे 24 अप्रैल 1994, तो 94 से लेकर के 2017 के बीच में पहले ये देखना है कि 25 से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, तो 94 से आप ले लीजिए, तो 94 2004 14 और 3, यानी वो 25 साल को पूरा नहीं किया है। यानी अगर ये सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो मैं उसको कहाँ पे भेजूंगा, सीधा वो उसको मैं सीधा सेलेक्ट कर दूंगा, तो मैं सीधा बोलूंगा कि हाँ वो बंदा मेरा चुना जाएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, कहीं कॉपी पेन चलाने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं, आपको यहाँ पे बस देखना है और सीधा उत्तर देना है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले सवाल पे। दीक्षांत ने 12वीं में विज्ञान विषय में कितना लाया है 67, ध्यान देंगे विज्ञान विषय में लाया है 67। देखो 12th में बोला था कितना 70% आना है, इसको 70 से कम है 67 है, लेकिन है ये विज्ञान विषय, तो विज्ञान विषय का है तो मैं इसको सीधा सीधा कहाँ भेजूंगा, मैं सीधा कहाँ भेजूंगा, मैं एमबीए के पास भेजूंगा मैं, क्योंकि जिसका 60% से मतलब कम 60% के रेंज में जा रहा है, यानी 70 से कम है 60 भी है, तो वो कहाँ चला जाएगा, एमबीए के पास चला जाएगा, एमबीए के डिपार्टमेंट यानी एचओडी के पास जाएगा, ठीक है। बाकी और भी देख लेते कंडीशन, ये तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे उत्तर मार देता, लेकिन आगे भी देख लेते कि और क्या क्या फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 10वीं में देखिए हाँ 90, यहाँ 80 का है तो ये तो 90 92 ले आया है, ये भी सही है। पर्सनल इंटरव्यू में कुछ ज्यादा 85 है, वो भी सही है। ग्रुप डिस्कशन में भी 95 से लेकर के आप देख लो 2020-22, यानी ये भी 25 साल का नहीं है, तो उस हिसाब से मेरा ये उत्तर मैं यहाँ पे सीधा सीधा इसको कहाँ भेजूंगा, डी के पास। कहाँ भेजूंगा मैं, डी के पास, कोई दिक्कत नहीं, एमबीए के पास चला गया। क्वेश्चन नंबर अब 58 पे चलते हैं। 58 क्या बोल रहा है कि ऋषभ ने 12वीं में कला विषय में 75% है, ठीक है, यानी आर्ट्स वाला है 75% है, यानी 12वीं में तो भाई 70 के ऊपर है, ओके। दूसरा बोल रहा है 10वीं में 95, ये भी बढ़िया है। पर्सनल इंटरव्यू में कितना पाया है, साक्षात्कार में 55% है, ठीक है, और ग्रुप डिस्कशन में 76 है। तो पहले आप देखिए कि यहाँ साक्षात्कार में इसका 55% है,
तो साक्षात्कार में 55 है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जहां साक्षात्कार की बात कर रहे हैं यहां देखिए जो मैंने नोट किया था, तो यहां पे बोल रहा है कि अगर साक्षात्कार में 50% अगर आता है, यानी एक्चुअल में चाहिए कितना 60%, और अगर उससे कम आता है तो उसको कहां भेजेंगे आप? एडमिशन कमेटी के पास भेजेंगे। कहां भेजेंगे? एडमिशन कमेटी के पास। यानी मैं यहाँ पे इस बंदे को कहां भेजने वाला हूं? सारे चीजों को फुलफिल तो कर रहा है, लेकिन बंदे का पर्सनल इंटरव्यू में कम है, 60 से कम है, तो इसको मैं कहां भेजूंगा? एडमिशन कमेटी के पास भेजूंगा। तो मेरा उत्तर सीधा सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। रोशनी ने 12वीं में कितना परसेंट लाया? 69%, और 10वीं में 87% हासिल किया। ठीक है, और उसने व्यक्तिगत साक्षात्कार और समूह में चर्चा 74। एक चीज देखो दोस्तों, अभी तक जितने सवाल हम देख रहे हैं तो सबका एक सब्जेक्ट ये मेंशन किया है कि वो वाणिज्य का है या कला का है या विज्ञान का है। तो यहाँ पे रोशनी 12वीं पास हुई, लेकिन यहाँ विषय नहीं दिया हुआ है, तो मैं इसमें आगे सॉल्व करने की जरूरत है क्या? मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं सीधा बोलूंगा डाटा निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त है। तो मैं इसका सीधा सीधा मैं उत्तर दे दूंगा ए। समझ रहे हैं बातों को? अगर यहाँ पे शंकाएं दिया रहता तो मेरे को ये क्लियर होता कि उस हिसाब से तय करता ना। यहाँ तो 69 है, लेकिन किस पे 69 है? अगर ये विज्ञान का रहता तो मैं इसको मैनेज कर लेता कि हाँ भाई विज्ञान का होता तो मैं इसको इसके हिसाब से मैं MBA के पास भेज देता, लेकिन यहाँ तो ये मेंशन ही नहीं है ना, तो हमें ये चीजों को करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 60 पे चलते हैं। तो ये देखिए वाणिज्य कॉमर्स में आपका 65 है, यानी 60 के ऊपर है, 10वीं में 80 के ऊपर है, और पर्सनल इंटरव्यू में 60 के ऊपर है, और ग्रुप डिस्कशन में भी ये इतना है। तो क्या करोगे? इसको भेजोगे या नहीं भेजोगे? ग्रुप डिस्कशन और साक्षात्कार में 65% है, तो आपके हिसाब से इसका आंसर चुना जाएगा या नहीं चुना जाएगा? एक चीज आप बताइए, बंदा कॉमर्स में 65% है, ठीक है, और चाहिए था कितना? 12वीं में कितना परसेंट चाहिए था? साइंस का होता तो 60 के ऊपर होता तो चल जाता। अब मैं यहाँ पे आपको यही चीज बताना चाह रहा था कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 12वीं 70 मांग रहा है, सिर्फ साइंस के लिए 60 है, और वो कॉमर्स वाले होकर के उसका आया है, यानी वो सीधा सीधा उसका सिलेक्शन क्या होगा? नहीं होगा, वो सीधा सीधा बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कॉमर्स में 65% है। अगर साइंस का होता तो एक बार उसको सिलेक्शन मतलब MBA के पास भेजते, लेकिन उसका साइंस नहीं है, लेकिन किस में है? कॉमर्स में है, और एक्चुअल में 12वीं में मांग रहा है 70%, तो उस हिसाब से इसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे इसका उत्तर क्या दूंगा? उम्मीदवार को नहीं चुना जाना है। यहाँ तक स्पष्ट है दोस्तों? आगे बढ़े, चलिए अब हम क्वेश्चन के अगले पड़ाव पे जा रहे हैं। बस 2 सवाल और हैं, इसके बाद ये क्लियर हो जाएगा आपको। परिस्थिति का अध्ययन करके आपको उत्तर देना है। आप एक कंसल्टेंसी में IT विशेषज्ञ हैं, लेकिन आपको जो कार्य सौंपा गया वो मानव संसाधन से जुड़ा है, जिसमें आप सीमित ज्ञान रखते हैं। आप क्या करेंगे? सीमित मात्रा में काम करेंगे, अब उसके बॉस के पास भेजेंगे, अपने सहकर्मियों के सहयोग लेंगे, सही तौर तरीके सीखेंगे, या वरिष्ठ नेता को बताएंगे आपने जो किया सहायता लिया है, या फिर आप कार्य समय जाने का बताएंगे, अनुभव आपके पास नहीं है, बताएंगे संबंधी। मेरे हिसाब से दोस्तों मैं यहाँ पे रहूंगा तो मैं तो कुछ नहीं, मैं सीधा सहकर्मियों के सहयोग ले लूंगा, सही तरीके सीख लूंगा, और अपने सुपीरियर को बता दूंगा कि मैंने उससे सहयोग लिया। क्योंकि देखिए, मुझे अगर किसी भी काम को दिया जाएगा तो भविष्य में मेरे को सीखने का भी ये होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो मैं इसका उत्तर बी लूंगा। ठीक है, इसके ऑप्शन के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन मेरे को ये दिख रहा है, मैं अपने बी ऑप्शन पे जाना पसंद करूंगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 62 में आप कारखाना के मालिक हैं और दिन कारखाना में शोरगुल होने लगा कि पता चला कि भाई मजदूर पर लोहे का एक छड़ गिर गया है, बुरी तरह से घायल हो गया। देखिए, कभी भी कोई एक्सीडेंटल चीज होता है तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट के लिए उसकी व्यवस्था करें, बाकी जो फॉर्मेलिटी है वो पूरा होते रहेगा। तो परिस्थिति को संभालने के लिए पुलिस बुलाओगे, तब तक वो मर मुरा गया तो गड़बड़ हो जाएगा। मजदूरों को भी हम नहीं बोल सकते कि भैया काम पे ध्यान दो, हमें सबसे पहले उसके तत्काल चिकित्सा व्यवस्था को लेके चलना है। तो मैं उसको क्या करूंगा, सीधा सीधा मैं डी पे जाऊंगा। ठीक है, तो मेरा उत्तर मेरा डी हो जाएगा, गेट इमीडिएट मेडिकल अटेंशन टू द इंजर्ड लेबर्स। तो
मेरे हिसाब से दोस्तों आप लोग को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि प्रश्नों का जो है थोड़ा सा लेंदी जरूर लग रहा है, लेकिन प्रश्न टफ नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं इससे भी बढ़िया जो आने वाले समय में कोई भी एग्जाम होता है उसका वीडियोस आप लोग के सामने मैं देता रहूं।